ठीक है, बार मैग्नेट का डायपोल किया तो इसके साथ कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैग्नेटिक वायर वगैरह लेकर। शुरुआत ही कर रहे हैं, हेडिंग ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। मतलब आपको पता है बेटा कि जो एक बार मैग्नेट होता है उसके अंदर दो पोल होते हैं, वन इज साउथ पोल, अदर इज नॉर्थ पोल। लेकिन हम बात जब मोनोपोल की करेंगे तो इस सावधानी को ध्यान रखिएगा कि कभी भी मोनोपोल जो है आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल कहीं पर भी नहीं होगा, लेकिन हम उसके प्रभाव को तो दिखा ही सकते हैं कि भाई एक मैग्नेट है, इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम क्या यार नॉर्थ पोल का क्या इफेक्ट आता है। तो यानी हम बात करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर एक मोनोपोल की वजह से लें, ये एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, इधर साउथ पोल है, लेकिन हम इसको चर्चा में नहीं ला रहे। हम कहेंगे इसके नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है आप सभी को याद होगा प्लस QM से लिखते हैं, और हमसे बोला गया कि ये जो मोनोपोल है यानी इसका जो पोल स्ट्रेंथ QM है, इससे x डिस्टेंस या r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और आप इस पॉइंट P पर इस मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। तो व्हाट इज आवर पर्पस बेटा? टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट डिस्टेंस r ड्यू टू द वन ऑफ द पोल्स, किसी एक पोल का प्रभाव देखना है। इसके लिए हम एनालॉगस रिजल्ट एनालॉजी बनाएंगे बेटा, कहां से? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज करते थे। तो जरा सा साइड वर्क करेंगे, तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छे से ध्यान रखिएगा, तुम्हें याद है कि ये एक पॉइंट चार्ज अगर प्लस Q है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बोले ये बात ध्यान है? तो तुम्हें पैटर्न तो मिल गया होगा अगर आप ध्यान से देखना। ये एक क्या है, ये एक तरह से कह सकते थे इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस फॉर्म में आता है तो बताइएगा इट इज टेकन एज ए मैग्नेटिक चार्ज, और मैग्नेटिक चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय द मैग्नेटिक कांस्टेंट यानी μ0/4 पाई। Q की जगह क्या होगा बेटा? QM होगा, और R की जगह R रहेगा। तो इसी सिमेट्री से, इसी से एनालॉगस बना करके हम यहां पे बात करेंगे। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड at point P due to plus QM, अगर इसे लिखें इसके अकॉर्डिंग लिखें तो B will be equal to बेटा इसकी जगह आप क्या लिख दोगे? μ0/4 पाई। Q की जगह आप QM लिखेंगे अपॉन R स्क्वायर, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज और वापस आते हैं, बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज पे जाइए। तुम्हें याद होगा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऐसे होता था, और ये भी तुम्हें पता है नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरफ बर्ताव की वजह से अवे होगा। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड भी अवे होगा। आई एम रिपीटिंग, तुम्हें याद है जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है उसी तरह नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह डील करते हैं। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल होगा। वैसे भी आप जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से अवे निकल करके साउथ पोल पे एंटर करती हैं। तो नॉर्थ पोल की वजह से, तो बेटा नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक लाइंस वैसे भी बाहर आती हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अवे होता है। तो क्या लिखो? अवे फ्रॉम एन पोल, एन मींस नॉर्थ पोल। अब एक चीज आइएगा वापस बेटा, एक चीज रिलेट करते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक टॉर्क लगता था P sin थीटा। उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल यानी बार मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगेगा। हम यहां डेराइव कर दे रहे हैं, इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड है उसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज डेरिवेशन एग्जैक्टली वही है जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल में था, और रिजल्ट भी एग्जैक्टली वही है। तो क्योंकि एग्जैक्टली का सिंबल सेम होंगे नहीं, तो पता वहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P था उसकी जगह M आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह पे B आएगा, बस यही फर्क आएगा। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को बेटा मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं, इसमें एक बार मैग्नेट बेटा कुछ ऐसे रखा है,
ये आएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे मान लूं, तुम्हें याद है मैग्नेटिक डायपोल में साउथ से नॉर्थ होता है, तो ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर की ओर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ये एंगल ये थीटा आ जाएगा। अब आपकी चॉइस पर है कि आप इसे डेराइव करना चाहते हैं, तो बताइएगा नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ QM है। तो अब एक चीज और तुम्हें बताते हैं, थोड़ा सा और आइए देखिएगा। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि ये एक what is the force on a monopole in magnetic field, हम जरा इसकी बात कर लें। फिर तुम कहोगे सर मोनोपोल पर फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, आपको याद है हमें ये निकालना है। तुम्हें याद है सिंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें याद है ना बेटा, अगर एक प्लस Q चार्ज रखा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स F इक्वल टू QE एक्सपीरियंस करता है। बोले क्लियर? मैं इसको ऐसे बना दूं, देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना दिया, मैंने कहा भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के पैरेलल एक फोर्स F इक्वल टू QE लगता है। तो अगर ऐसा है तो आप एक चीज बताइएगा, सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ये ले लेता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ और इसमें एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा है, ये नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेटिक चार्ज QM है, तो तुम्हें पता है बेटा पॉजिटिव चार्ज जैसा बर्ताव ही इस नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक चार्ज का होता है। तो इसमें भी फील्ड की डायरेक्शन में इस फोर्स को तुम चाहो QFE लिख देना, E मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ FM क्या आएगा, जरा इससे रिलेट करो, देखो Q की जगह क्या आ जाएगा QM और E की जगह पर क्या आ जाएगा B। बोले बेटा क्लियर? अब ध्यान रखिएगा इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो सुने, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो सुने। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इसमें अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा होता है, उस पे फील्ड के पैरेलल एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, या बेटर वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है QE। उसी तरह अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ले लें, उसमें एक मैग्नेट रख दिया जाए और उसके सिर्फ एक पोल के ऊपर लगने वाले फोर्स की चर्चा की जाए, तो नॉर्थ पोल पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह बर्ताव करता है। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के पैरेलल फोर्स लगता है, वैसे पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल पर इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फोर्स लगेगा। सिमेट्री देखिएगा, Q की जगह QM कर दीजिएगा, E की जगह B कर दीजिएगा। इसी चीज को यहां उतार रहा है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है QM, इस पे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फोर्स लगेगा FM इक्वल टू QMB। और बेटा ये नेगेटिव चार्ज की तरह डील करता है, इस पे फोर्स अपोजिट लगेगा। आपको याद होगा नेगेटिव चार्ज पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लगता है, दैट इज इक्वल टू FM इक्वल टू QMB, अपोजिट आएगा। गॉट इट? ठीक है। अब तुम्हें याद है कि ऐसे डेरिवेशन में मैग्नेट की जो लेंथ होती है उसको 2L से लिया जाता है। बेटा ये लेंथ यहां से साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक ये लेंथ 2L है, एंगल थीटा है। आप जरा सा यहां ध्यान रखिएगा, टॉर्क का कंसेप्ट सबको ध्यान है बेटा। अगर मैं इस एंड को नॉर्थ की तरह ही डील करूं, मैं कहूं भाई ये N है, इस पॉइंट को साउथ यानी S की तरह डील करूं और इसको मैं यहां P मान लूं, तो वापस आइएगा। आई थिंक एवरीबडी नोज, आप सभी जानते हैं कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे काम करते हैं, ये यहां काम कर रहा है यहां, तो उस सिस्टम को बेटा ऐसे घुमा देते हैं। तो इसलिए ये फोर्स और ये फोर्स मिलके इसको घुमा देंगे। घुमाने का जो इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू, आप सभी को ध्यान होगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा ये आएगा NP, ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। अगर ये एंगल थीटा है तो पता ये भी एंगल थीटा आ जाएगा। तो अब मैं, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डायपोल में कर चुके, तो मैं तेजी से कर रहा हूं। देयरफॉर टॉर्क, टॉ इक्वल टू बेटा क्या आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आप देख रहे हैं QM इंटू B आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये NP हुआ, साइड वर्क कर लीजिएगा। देखो इन ट्रायंगल NPS साइन थीटा, ध्यान दे बेटा साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर NP अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हुआ बेटा ये NS, और ये 2L के बराबर है। तो NP इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो NP ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बेटा NP है, तो ये आ जाएगा 2L साइन थीटा
आई होप आपको कल या प्रीवियस क्लास का याद होगा, QM इंटू 2L को अगर एक साथ कर ले, B sin थीटा को एक साथ, तो सभी को याद है QM इंटू 2L क्या होता है, M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, MB sin थीटा। तो दिस विल बी द टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल। यहां लिख देना क्योंकि M इज इक्वल टू QM इंटू 2L होता है। चलिए, एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज तेजी से नोट करिए, ध्यान से देखिएगा। ये जो टॉर्क है ये बेटा ऐसे लगता है, ऐसे, ये ऐसे लगता है। तुम कहोगे सर आपने कैसे तय किया? सभी लोग जानते हो बेटा, बताओ। ये फोर्स इस तरह लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, जैसे पेन में ले लो, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये सिस्टम को ऐसे ही तो घुमाएगा। तो टॉर्क का, हालांकि लॉजिकली जाए तो ये मैंने गलत बनाया, तो पता टॉर्क क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। लेकिन मैं टॉर्क का, मैं बता रहा हूं कि टॉर्क का इंपैक्ट क्या है। ये जो टॉर्क लगा इसका इंपैक्ट ये आया कि जो डायपोल ऐसे रखा था वो इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करता है। जब ये डायपोल घूम के यूं आता है तो थीटा छोटा होता जाता है, और जब ये मैग्नेटिक डायपोल इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है तो थीटा 0 होता है, तो टॉर्क 0 हो जाता है। और किसी भी केस में नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होना इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, राइट। देखो बेटा, इसमें कुछ चीजें मैं हटा रहा हूं जो हमारे काम की नहीं, तुम्हें समझाने के लिए। इसमें अगर मैं इस टॉर्क का प्रभाव बताऊं, ये टॉर्क इसको वापस यहां लाता है, तुम्हें याद होगा ये टॉर्क जब इसको यूं ले आएगा तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन इनर्शिया ऑफ रोटेशन की वजह से ये बॉडी यहां रुकेगी नहीं और ये वापस इधर जाएगी। जब ये ऐसे हो जाएगा तो ये टॉर्क ऊपर लगने लगेगा, क्योंकि इस टॉर्क की नियत ही होती है कि ये इसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करना चाहता है। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क इसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करेगा। लेकिन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहां से आएगा बेटा? वो इनर्शिया से आएगा। और जरा एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करूं तो रोटेशन में इनर्शिया की जगह हम क्या यूज करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा। तो ये टॉर्क इसको इक्विलिब्रियम में लाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको डिफ्लेक्ट करके वापस ले जाता है। इस वजह से मैग्नेटिक डायपोल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगता है। हमें बताना है कि इसका मोशन SHM है और हमें उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड डेराइव करना है। या SHM ऑफ अ बार मैग्नेट या मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखिएगा, ठीक है। देखो बेटा, ये थीटा है, ये नॉर्थ पोल था, अगर आप मान लें ये साउथ पोल था, तो मैं सिर्फ टॉर्क बना रहा हूं बेटा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये था, आप ध्यान होगा, टॉर्क ये होगा। इसे आप चाहे तो रीस्टोरिंग टॉर्क कर लें, और वो कितने के बराबर आया? MB sin थीटा। ठीक, तो एक लाइन जल्दी से लिखिएगा बेटा, साथ चलिएगा। व्हेन डायपोल इज डेविएटेड बाई थीटा, ये थीटा लिख रहे हैं, देन रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा। बेटा ये आता है इक्वेशन 1। लेकिन तुम्हें पता है जब ये लौट के इधर जाएगा तो इधर की ओर ले जाने वाला टॉर्क कौन सा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कहां से आएगा? MI से। लिखोगे बट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इक्वल टू, कोई मुझे बोले बेटा, जो लोग पार्टिसिपेट करो इनके अलावा कोई, तुम्हें याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से टॉर्क क्या होता है? चलिए मैं ही बोलता हूं, I अल्फा। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तुम्हें याद होगा, I अल्फा होता है, याद आया? MI ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट। I इज बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, एंड अल्फा इज व्हाट बेटा? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। किया। वापस आते हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से। दोनों टॉर्क का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि ये फ्री ऑसिलेशन कर रहा, मतलब हमने कोई इसको टॉर्क नहीं दिया, हमने कोई फोर्स नहीं दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट एक सिस्टम का पार्ट है, और जब सिस्टम ही आपस में फोर्स लगाते हैं तो उन्हें इंटरनल फोर्स कहते हैं। ये और ये इंटरनल फोर्स है, ये और ये इंटरनल टॉर्क है। जब मैं फोर्स कहूं तो समझ लेना, रोटेशन में फोर्स की जगह आप टॉर्क अपने आप रिप्लेस कर लेंगे। तो ये दोनों इंटरनल टॉर्क हैं। और तुम्हें पता है जब भी कोई बॉडी फ्री ऑसिलेशन करती है तो नेट टॉर्क 0 होता है। तो आप लिखोगे फॉर फ्री ऑसिलेशन
फ्री ऑसिलेशन टॉ नेट इक्वल टू 0 होता है। टॉ नेट का मतलब टॉ रिस्टोरिंग प्लस टॉ डिफ्लेक्टिंग 0 होगा। टॉ रिस्टोरिंग एम बी साइन थीटा है, डिफ्लेक्टिंग आई अल्फा है, 0 आया। तो पता है बेटा एसएचएम में हम क्या प्रूफ करते हैं, सबके दिमाग में होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और मैं फिर रिपीट करूं, रोटेशन में एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम यहां यही करने जा रहे हैं, आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। तो पता आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा आ जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि साइन थीटा छोटा है, साइन थीटा इज स्मॉल। बोले बेटा ये कर सकते हैं ना? चलिए अल्फा, हाँ अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई आ गया, थीटा आ गया, इतना आ गया। अब आप इस इक्वेशन को x1 लिख दीजिए। लोग यहां तक लिखो बेटा, लेफ्ट पोर्शन हमें चाहिए। लिखोगे कंपेयरिंग विद अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तुम्हें याद है एंगुलर एसएचएम की क्या कंडीशन होती थी? अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब जरा इससे और इससे कंपेयर करो, अल्फा की जगह अल्फा है, थीटा की जगह पे थीटा है, जहां ओमेगा स्क्वायर है उसकी जगह ये टर्म है। तो इसका मतलब अगर आप देखें ये इक्वेशन x1 इक्वेशन क्योंकि इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो इसका मतलब ये बताती है कि इस जो मैग्नेट का जो ऑसिलेशन था वो सिंपल हार्मोनिक था। तो आप लिखोगे सिंस अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, हेंस मोशन ऑफ डायपोल, जब मैं डायपोल लिखूं इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल इज एसएचएम, या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। चलिए अब एक चीज और बताइएगा, अगर हमने बेटा इस इक्वेशन को x2 को और x1 को कंपेयर किया है तो देखो बेटा ओमेगा स्क्वायर की जगह ये टर्म आया है। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशंस x1 एंड x2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई। देखो ओमेगा स्क्वायर एम बी अपॉन आई सेम है। हमें निकालना क्या है? टाइम पीरियड बेटा। ओमेगा अंडर रूट एम बी अपॉन आई, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिखते हैं, दैट इज अंडर रूट एम बी अपॉन आई, एंड देयरफॉर टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होता है। गॉट इट? इसे कंपैरिजन में मैं लिख देता हूं, लिखो विच इज सेम एज टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और तुम्हें याद है वो क्या होता था? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम की जगह पी और ई होता था। ठीक, देखिए एक नोट लिख रहे हैं। नोट क्या है? देखो सिंस टॉर्क इक्वल टू था एम बी साइन थीटा, आप इसको अच्छे से जानते हैं। अब मैं इसको अप्लाई कर दूं, कोई बड़े इंपॉर्टेंट केस नहीं है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, मैग्नेटिक डायपोल उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप देखें ये मैग्नेटिक डायपोल यानी बार मैग्नेट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कैसे तय करते हैं? ये बेटा अगर साउथ पोल हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेटा ऐसे रहता है, ये m होता है और मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। गॉट इट? आई एम रिपीटिंग, लिसन हियर अगेन। देखिए ये आया, अब आप देखिएगा ये m आया, ये आप चेक कर लो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये m की डायरेक्शन में एंगल 90 है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क, आप बेटा चेक करिएगा यहां पर थीटा 90 यानी साइन थीटा इज साइन 90। यू ऑलरेडी नो दैट कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो अगर यहां पर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो टॉ भी जो है वो मैक्स आएगा। तो देयरफॉर टॉर्क क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टॉ मैक्स और वो हो जाएगा एम बी साइन 90, यानी मैक्सिमम टॉर्क इज एम बी आ गया। ये एक बात आई। सेकेंड नोट लेते हैं, इफ इसमें हम लिख सकते थे इफ थीटा इक्वल टू 90, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और 0। अब जब ये किया है तो दोनों एक साथ ही उठा लेते हैं। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल ऐसे रखा है, साउथ नॉर्थ, और ये इसकी डायरेक्शन है m। देखिए बेटा m और b पैरेलल है तो थीटा 0 हो गया। या आप ऐसे बना लें, ये इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड b है
और डायपोल इज केप्ट इन रिवर्स डायरेक्शन लाइक दिस। देखो ये नॉर्थ की जगह यहां पे साउथ और यहां नॉर्थ, डेफिनेटली बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये आएगा। चेक हियर, M is left side, B is right side, angle will be how much बेटा 180। तो अगर थीटा 180 या 0 हो, then everybody knows torque equal to MB sin 180 लिख सकते हो, या टॉर्क इक्वल टू MB sin 0 लिख सकते हो। एवरीबडी नोज बेटा कि sin 0 भी 0 होता है, sin 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क इक्वल टू 0 आएगा, टॉर्क इक्वल टू 0 आएगा। चलो इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, आप जरा जवाब दें। बताओ जब बेटा, जब किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 होता है तो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है ना। सिंस फॉर थीटा इक्वल टू 0 एंड 180 डिग्री, टॉर्क इक्वल टू 0 विच इज कंडीशन ऑफ, क्योंकि हमने टॉर्क की चर्चा की तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लिखेंगे। कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये इसकी कंडीशन है। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी, और मेरा आइडिया है सबसे आपका जवाब, सभी का जवाब आएगा कि भाई साहब रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन दो कैसे हो सकती है, एक 180 डिग्री पे, एक 0 डिग्री पे, तो क्या फर्क है दोनों में बताएं। रिपीट, बिल्कुल सही। जब थीटा 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब 180 है इक्विलिब्रियम है लेकिन अनस्टेबल है। तो यहां पर फर्क क्या आया, फॉर थीटा इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, एंड फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।